सारे भाई ना राम राम भाई। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। और आज तो भाई जनू को वहाँ तो थोक मारने लग रही है ब्रेकिंग न्यूज। एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है, हिसार और रोहतक और सीट बन रही है, क्योंकि हिसार में जो बीजेपी की अड़चन है, जो उसकी जो मतलब एक विजय अभियान है, उसमें कड़ी रुकावट डालने का काम कर रहा है दुष्यंत चौटाला। रोहतक में कर रहा है दीपेंद्र हुड्डा। तो भाई फार्मूला घना तगड़ा खेलना था बीजेपी ने भी, और जो दो प्रत्याशियों के नाम पे अड़चन बन रही थी और कई कई नाम आवे थे बीच बीच में, तो दो नुआ के प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी करण जान लग रही है। हम ब्रेकिंग न्यूज जहाँ तक वहाँ पार्टी का कहने से पहले हम बताने लग रहे हैं तरह तक कौन से प्रत्याशी होंगे। हिसार लोकसभा है और रोहतक लोकसभा है। हमारे विशेष सहयोगी अशोक जी मार्केल मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे बारी बारी तक क्या कुछ खबर आई है। अशोक जी बताओ, ब्रेकिंग न्यूज क्या है? देखिए, हमारी जो सूचना है संसार क्रांति की जो डेस्क बता रही है उसके अनुसार जो हिसार लोकसभा सीट है, हाँ जी, वहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह को जो है वो टिकट ब्रजेंद्र की, यानी कि वीरेंद्र सिंह की अंतिम इच्छा पूरी कर दी पार्टी ने। कई दिनों से पाछे पड़ रहा था। लग यही रहा है कि बीजेपी को एक दूसरा जाट कैंडिडेट उतारना था चुनाव मैदान में, और वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के को शायद चुनाव लड़वाने जा रही है। हालांकि एक विकल्प अभी भी खुला हुआ है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के नाम पर भी विचार हो सकता है, लेकिन अंतिम तौर पर यह माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा को रोहतक से जब उस दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो ऐसे में जाट को हिसार से चुनाव लड़वाना उनकी जो राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है उसमें बनता है। तो उसी स्ट्रक्चर में, उसी रणनीति के तहत एक जाट कैंडिडेट जो है वो हिसार से पार्टी उतारने जा रही है। अब मोटा मोटा जो हमारे पास सूचना है, जो दिल्ली के आलाकमान बीजेपी के सूत्र में बता रहे हैं, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट के लिए हाँ कर दी गई है। अच्छा जी। आज शायद उनसे, अमित शाह से जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे चौधरी वीरेंद्र सिंह मिले भी हैं। तो ये मानकर चलिए कि आज शाम तक बड़ी घोषणा हिसार को और रोहतक को लेकर हो सकती है। लाडू बन सके हैं वीरेंद्र सिंह का घर में। चौधरी वीरेंद्र सिंह को शायद टिकट के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मना लिया पार्टी हाईकमान को, और वो चुनाव लड़ने के लिए शायद। अशोक जी, ये जो फार्मूला रहेगा ब्रजेंद्र का, क्योंकि कोई अनुभव नहीं है अभी तक का, जो देखा जाए तो आईएएस हैं वैसे, और उधर तय अरविंद शर्मा, फार्मूला कामयाब होगा? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार पार्टी को ये लगता है कि इस समय मोदी के पक्ष में माहौल है। पार्टी को ये लगता है कि हम लोग चुनाव ठीक ठाक ढंग से लड़ेंगे, तो जो मोदी को वोट करना चाहती है जनता, उसको हम इन कैश करवा जाएंगे। और चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी रणनीति यही है। उनको लगता है कि सबसे बेस्ट समय है अपने बेटे की लॉन्चिंग का, राजनीतिक लॉन्चिंग का, राजनीतिक करियर की शुरुआत का। वो करमू जी उसलिए उसको चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। पहले वो चाह रहे थे कि सोनीपत से उनको टिकट मिल जाए और वो इस चुनाव में अपने बेटे की ठीक ठाक लॉन्चिंग करके सांसद बनवा जाएं, लेकिन वहाँ पे रमेश कौशिक के अड़ने के कारण वो वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सके और टिकट उनको नहीं मिल सकी। अब उनका दाव जो है वो हिसार बचती थी, जो सीट उनको पार्टी ने ऑफर भी की थी उस समय कि वो हिसार से अपने बेटे को लड़वा लें। अब शायद मुझे लग रहा है कि वो इस बात के लिए तैयार हो गए हैं और परिवार उनका चुनाव लड़ने के तैयार है। और मान के चलिए कि आज शाम तक जो है ना, बड़ी घोषणा अरविंद शर्मा वाली और हिसार वाली हो जाएगी। आपका दूसरा सवाल करमू भाई ये था कि रोहतक का क्या रहेगा। देखिए, अरविंद शर्मा को पार्टी ने शामिल किया था, और अरविंद शर्मा जिस तरह का राजनीतिक वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक कह लो आप उसको, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक है, उसको ये था कि कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए थी। तो पहले उनकी डिमांड करनाल से थी, लेकिन पार्टी ने पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि इस माहौल में वे अपने कार्यकर्ता को ज़्यादा लड़ाएंगे। संजय भाटिया की टिकट बहुत समय पहले से ही लगभग डिसाइडेड थी, इसीलिए बाद में ये ट्राई उन्होंने की सोनीपत के लिए कि सोनीपत से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन सोनीपत में भी उनका वार खाली गया। और अब उनका जो अंतिम दाव था वो रोहतक का था। पार्टी को भी ये लगता है कि शायद हम अरविंद शर्मा के साथ जाएं, और ईमानदारी से अगर अरविंद ने चुनाव लड़ा तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा, बहुत खींच के होगा, नज़दीकी होगा, चाहे हिसार हो और चाहे रोहतक हो। दोनों ही जगह भाजपा जो चाहती है शायद वो करने में धीरे धीरे सफल हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई कुल मिलाकर नू कैस कहा बहुत कसूत्र डाल माथा पच्ची करी है पार्टी ने, जिप जाकर इस फैसला पे पार्टी पहुंची है, क्योंकि भाजपा की तरफ तय टिकट लेने वाले की टक्कर बज रही थी, मारामारी हो रही थी अशोका रोड पे, आपका नाम तय हो तो टक्कर बज रही थी टिकट लेने वाला की। और चौधरी वीरेंद्र सिंह की मां बात करा तो भाई अपना छोरा की राजनीतिक करियर की शुरुआत करनी थी, ना कर सा का सवाल था। हमारे पास जो जानकारी आ रही थी
पिछले लगभग 20-25 दिन तक पार्टी हाईकमान दो रहे गोडे रगड़न लग रहा था वीरेंद्र सिंह नु कहने खातर मेरा छोरा था टिकट दे दो। और भाई टिकट का फार्मूला सोनीपत तक मांगा था पहले, सोनीपत तक सिरे चढ़ी कोनी बात, दाल गली कोनी। और जड़ा पहले पार्टी ने ऑफर रखा था हिसार तय, आखिर में हिसार तय फिर वो कहा करें बोले भाई मरता क्या नहीं करता हैं। तो भाई हाँ भर ली वीरेंद्र सिंह ने। ब्रजेंद्र सिंह चेहरा हो सका है भाजपा का लोकसभा का प्रत्याशी के तौर पर हिसार लोकसभा है, और अरविंद शर्मा उसका है रोहतक लोकसभा है। रोचक हो गया मुकाबला, बहुत रोचक हो गया पूरा का पूरा हरियाणा में लोकसभा का इलेक्शन पूरी गहमा गहमी रहेगी। बने रहो संसार क्रांति के लिए रोचक खबर खातर। एक और ब्रेकिंग न्यूज थी, इसका भी शेयरिंग का दड़ाट पड़ दो। बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हरियाणा।